नमस्कार, मैं हूं भाविनी सिंह। पहुना.in में आपका स्वागत है। मुंबई ताज हमला भारतीय इतिहास का वो काला दिन है जिसे चाहकर भी कोई नहीं भुला सकता। आतंकियों के हमले में 160 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। 26 नवंबर 2008 की शाम तक मुंबई हर रोज़ की तरह चहलकदमी कर रही थी। शहर के हालात बिल्कुल सामान्य थे। लोग बाज़ारों में खरीदारी कर रहे थे, कुछ लोग मरीन ड्राइव पर समुद्र की हवा का लुत्फ़ उठा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़नी शुरू हुई वैसे वैसे ही मुंबई की सड़कों पर चीख पुकार बढ़ती गई। उस रोज़ पाकिस्तान से आए जैश ए मोहम्मद के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। इस आतंकी हमले को आज 14 साल हो गए हैं, लेकिन ये भारतीय इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई चाहकर भी नहीं भुला सकता। आतंकियों के हमले में 160 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। हमले से 3 दिन पहले यानी 23 नवंबर को कराची से समुद्री रास्ते से एक नाव के ज़रिए ये आतंकी मुंबई पहुंचे थे। जिस नाव से आतंकी आए थे वह भी भारतीय थी और आतंकियों ने उस पर सवार 4 भारतीयों को मौत के घाट उतारते हुए उस पर कब्जा किया था। रात तकरीबन 8 बजे आतंकी कोलाबा के पास कफ परेड के मछली बाजार पर उतरे। यहाँ से वो 4 समूहों में बंट गए और टैक्सी लेकर अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए थे। बताया जाता है कि जब ये आतंकी मछली बाजार में उतरे थे तो इन्हें देखकर वहाँ के मछुआरों को शक भी हुआ था। जानकारी के अनुसार मछुआरों ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस के पास भी पहुंचाई थी, लेकिन पुलिस ने इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। पुलिस को रात 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिली। बताया गया कि रेलवे स्टेशन के मुख्य हॉल में 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की है। इनमें से एक मोहम्मद अजमल कसाब था जिसे फांसी दी जा चुकी है। दोनों हमलावरों ने AK-47 राइफल से करीब 15 मिनट हमला कर 52 लोगों को मौत के घाट उतारा और 100 से ज़्यादा लोगों को घायल कर दिया था। आतंकियों की ये गोलीबारी सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक सीमित नहीं रही थी। दक्षिणी मुंबई का लियोपोल्ड कैफ़े भी उन चंद जगहों में से एक था जो आतंकी हमले का निशाना बना था। मुंबई के नामचीन रेस्टोरेंट में से एक इस कैफ़े में हुई गोलीबारी में मारे गए 10 लोगों में कई विदेशी भी शामिल थे। साल 1871 से मेहमानों की खातिरदारी कर रहे इस कैफ़े की दीवारों में धंसी गोलियां हमले के निशान छोड़ गई। रात 10:30 बजे खबर आई कि विले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ा दिया गया है, जिसमें ड्राइवर और एक यात्री मारा गया है। तो इससे करीब 15-20 मिनट पहले बोरी बंदर से भी इसी तरह की धमाके की खबर मिली, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर और 2 यात्रियों की मौत होने की जानकारी मिली थी। इन हमलों में तकरीबन 15 घायल हुए थे। भारतीय इतिहास के सबसे भयावह आतंकी हमलों में से एक इस हमले की यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। 26/11 के 3 बड़े मोर्चों में मुंबई का ताज होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस शामिल था। जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबरॉय में 380 मेहमान मौजूद थे। खास तौर से ताज होटल की इमारत से निकलता धुआं बाद में मुंबई पर इस हमले की पहचान बन गया। हमले के अगले दिन यानी 27 नवंबर को ये खबर मिली कि ताज होटल के सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है, लेकिन बाद में ये खबर आई कि अभी भी कुछ लोग आतंकवादियों के कब्जे में हैं, जिनमें कई विदेशी शामिल थे। हमलों के दौरान दोनों ही होटल रैपिड एक्शन फोर्स, मरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से घिरे रहे। मीडिया की लाइव कवरेज से आतंकियों को खासी मदद मिली, क्योंकि सुरक्षा बलों की हर हरकत के बारे में उन्हें टीवी पर पता। 2 हमलावरों ने मुंबई में यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन हाउस को भी अपने कब्जे में कर रखा था। वहां कई लोगों को बंधक बनाया गया। फिर NSG के कमांडोज ने नरीमन हाउस पर धावा बोला और घंटों चली लड़ाई के बाद हमलावरों का सफाया किया गया, लेकिन एक NSG गार्ड भी शहीद हो गया। हमलावरों ने इससे पहले ही रबी गैब्रियल होल्सबर्ग और 6 महीने की उनकी गर्भवती पत्नी रीवका होल्सबर्ग समेत कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बाद में सुरक्षा बलों को वहां से कुल 6 बंधकों की लाशें मिली। 29 नवंबर की सुबह तक
सभी 9 हमलावर आतंकियों का सफाया हो चुका था और अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में था। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन 160 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी थी।